औरैया जनपद जो किसी की पहचान का मोहताज नहीं। लगभग एक दशक पूर्व औरैया जनपद दस्यु प्रभावित जिला था, जिस जनपद में आदमी दिन में भी बीहड़ में निकलने में डरता था, क्योंकि बीहड़ में जाने का मतलब अपहरण। खौफनाक दस्यु, फफ्फड़, कुसुमा, सीमा परिहार, जगजीवन परिहार समेत कई नामी गिरामी दस्यु इसी बीहड़ में शरण लिया करते थे। यमुना किनारे बीहड़ में स्थित मां मंगला काली का प्राचीन मंदिर भी इन्हीं दस्युओं की कहानी बयां करता है। मां मंगला काली के इस मंदिर में कभी खौफनाक दस्यु अपने गिरोह के साथ आके मंदिर में घंटे चढ़ाते थे। मां के प्रति दस्युओं का विश्वास अटूट था। किसी भी काम को करने से पूर्व और सफलतापूर्वक काम हो जाने के बाद दस्यु दल इसी मंदिर में आकर रुकते और मां की भक्ति पूजा भी करते थे। दस्युओं के डर के कारण आम जनमानस इस ओर जाने से कतराते थे। दस्यु उन्मूलन के बाद जब बीहड़ दस्यु की गोलियों की आवाज से मुक्त हुआ, तब से आज तक अनावरत इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यमुना के किनारे बीहड़ में स्थित मां मंगला काली का मंदिर कितना प्राचीन है, इसके बारे में अभी तक कोई भी सही से नहीं बता पाया, लेकिन इस मंदिर के पुजारी के अनुसार ये मंदिर लगभग 500 वर्ष से अधिक प्राचीन है। आज भी इस मंदिर में वैसे तो हर समय मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि में मां मंगला काली का विशेष महत्व है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, करीब 1000-1500 साल पुराना मंदिर है और इसकी विशेषताएं हर व्यक्ति की यहाँ पे जो इच्छा लेकर आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और अपने हिसाब से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होकर और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने आसपास के जिले जालौन है, इटावा है, कन्नौज है, कानपुर देहात है, कानपुर शहर है और दूर दूर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। 30 वर्ष पहले पूर्व में सुना जाता है कि यहाँ दस्यु राज हुआ करता था, जिसकी वजह से श्रद्धालु अपने पूजा करने नहीं आ पाते थे। क्या ये सच? हाँ, यहाँ पे आज के 30 साल पहले दस्युओं का प्रभाव था, उसकी वजह से दर्शन करने लोग बहुत कम आते थे और शाम होने से पहले ही यहाँ से निकल जाते थे। अब लोगों का कैसा उत्साह दिखाई देता है? अब यहाँ पे कोई भी आतंक या भय नहीं है और ना कोई बदमाशी है यहाँ पे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए औरैया से अंजुमन तिवारी की रिपोर्ट। औरैया जनपद जो किसी की पहचान का मोहताज नहीं। लगभग एक दशक पूर्व औरैया जनपद दस्यु प्रभावित जिला था, जिस जनपद में आदमी दिन में भी बीहड़ में निकलने में डरता था, क्योंकि बीहड़ में जाने का मतलब अपहरण। खौफनाक दस्यु, फफ्फड़, कुसुमा, सीमा परिहार, जगजीवन परिहार समेत कई नामी गिरामी दस्यु इसी बीहड़ में शरण लिया करते थे। यमुना किनारे बीहड़ में स्थित मां मंगला काली का प्राचीन मंदिर भी इन्हीं दस्युओं की कहानी बयां करता है। मां मंगला काली के इस मंदिर में कभी खौफनाक दस्यु अपने गिरोह के साथ आके मंदिर में घंटे चढ़ाते थे। मां के प्रति दस्युओं का विश्वास अटूट था। किसी भी काम को करने से पूर्व और सफलतापूर्वक काम हो जाने के बाद दस्यु दल इसी मंदिर में आकर रुकते और मां की भक्ति पूजा भी करते थे। दस्युओं के डर के कारण आम जनमानस इस ओर जाने से कतराते थे। दस्यु उन्मूलन के बाद जब बीहड़ दस्यु की गोलियों की आवाज से मुक्त हुआ, तब से आज तक अनावरत इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यमुना के किनारे बीहड़ में स्थित मां मंगला काली का मंदिर कितना प्राचीन है, इसके बारे में अभी तक कोई भी सही से नहीं बता पाया, लेकिन इस मंदिर के पुजारी के अनुसार ये मंदिर लगभग 500 वर्ष से अधिक प्राचीन है। आज भी इस मंदिर में वैसे तो हर समय मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन नवरात्रि में मां मंगला काली का विशेष महत्व है। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, करीब 1000-1500 साल पुराना मंदिर है और इसकी विशेषताएं हर व्यक्ति की यहाँ पे जो इच्छा लेकर आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अपने हिसाब से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होकर और इच्छाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने आसपास के जिले जालौन है, इटावा है, कन्नौज है, कानपुर देहात है, कानपुर शहर है और दूर दूर के लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। 30 वर्ष पहले पूर्व में सुना जाता है कि यहाँ दस्यु राज हुआ करता था, जिसकी वजह से श्रद्धालु अपने पूजा करने नहीं आ पाते थे। क्या ये सच? हाँ, यहाँ पे आज के 30 साल पहले
दस्युओं का प्रभाव था, उसकी वजह से दर्शन करने लोग बहुत कम आते थे और शाम होने से पहले ही यहाँ से निकल जाती थी। अब लोगों का कैसा उत्साह दिखाई देता है? अब यहाँ पे कोई भी आतंक या भय नहीं है और ना कोई बदमाशी है यहाँ पे। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए औरैया से अंजुमन तिवारी की रिपोर्ट।